हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ, जिसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली 8.4 यानी कि चैप्टर है 8 त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति का परिचय हम देख रहे थे। इसमें हम बात कर रहे हैं आपके प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन हमने तीसरा तक करवा चुका है। ठीक है, आज हमको चौथा क्वेश्चन करवाना है, जिसमें हम शुरू करेंगे। इसके पिछले वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं इस प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन को। प्रश्नावली 8.4 बिना वक्त गंवाए चौथा क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा चैनल पे, तो वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ से। देखिएगा, यहाँ से चौथा क्वेश्चन बोला है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि 9 सेक ही है ना, हाँ, साइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसका। देखिए, ऑप्शन ए बी करके दिया है, एक दो दिया, हाँ ए बी दिया है, तो ए बी सी और डी एक ही में देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 1 9 8 और 0। इसको हम सॉल्व करके मारेंगे ऑप्शन, क्योंकि बिना सॉल्व किए आप मार तो देंगे, लेकिन क्या कुछ दिक्कत नहीं है। पेपर में आप डायरेक्ट, आपको आंसर पता है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। 9 कामा लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इतना इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा। आप यहाँ से जब देखेंगे ना ए वाला, तो ये देखे होंगे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर ए प्लस 1 होता है, यही होता है ना, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो आप इसको उठाकर इधर रखेंगे तो 1 के ए माइनस आएगा, तो ये 1 के बराबर होगा ना, ए वाला किसके 1 के बराबर होगा, मल्टीप्लाइंग 9, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 9 आएगा, इसका आंसर 9 आएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलें करें, इसी का विकल्प ही है, विकल्प ही कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, समझिएगा बात को, ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम, दूसरा है यहाँ से सेक ए प्लस 10a, फिर एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है उसको देखिएगा कैसे है। आप इसका पिछला वीडियो देखे होंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। ऑप्शन है आपका दूसरा में है 1 देखिए, पुराने बुक में अगर देखेंगे ना तो दूसरे जो यहाँ पर दूसरा है, और नए बुक में वो तीसरे के स्थान पर है,
ठीक है। तो देखिए अच्छा दूसरा करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि तीसरा ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेक ए, दूसरा है आपका साइन ए, और ये आपका कोसेक ए, और ये जाएगा कॉस ए। तो बदलना है हमको, तो देखिए बदलते हैं, ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे, सेक ए प्लस 10a एक ब्रैकेट में हो गया 1 माइनस साइन ए, तो सेक को हो जाएगा कॉस ए प्लस ए हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए। इसको हम चेंज कर दिए, तो अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन ए को रहने दो, क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा कॉस आएगा, ठीक है। कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। तो अब देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा ना, यह अलग अलग है, इस तरह से दिख रहा है a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, सॉरी माइनस होता है, इस रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इसको बदल लीजिए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन होल स्क्वायर ए बटे कॉस ए, तो 1 पे से स्क्वायर हटाओ। अब देखिए यहाँ पर ना, ये तो कॉस हमने लिया, इसको हमने इस तरह से बदल दिया। अब ये जो है यह किसके बराबर हो जाएगा, आप ये पढ़े होंगे ना, साइन होल स्क्वायर ए प्लस कॉस होल स्क्वायर ए बराबर में 1, तो इसको उठाकर उधर कर दिया, यानी कॉस के बराबर हो गया, यानी कॉस होल स्क्वायर ए बटे कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बचेगा कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए। ये आपका डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी का आंसर होगा, ठीक है। साथ साथ करते चलिए, ज़्यादा टफ नहीं है कि हम बहुत टाइम लें, ठीक है। इसमें हमने कैसे कैसे किया देखिए, सेक है, ठीक है। सेक को क्या बदल सकते हैं, 1 बाई कॉस लिखते हैं, हमने 1 बाई कॉस लिखा, 10 को साइन बाई साइन बटे साइन बाई कॉस, हम इन दोनों को जोड़ा, एलसीएम लिया, वहाँ से कॉस आया, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 ऊपर 1 मल्टीप्लाई, कॉस से कॉस 1 1 ऊपर साइन हो गया, तो 1 प्लस साइन आ गया, और इधर क्या है 1 माइनस साइन है। आपने इस तरह का, आप इस तरह का फॉर्मूला पढ़े होंगे, उसी पर हमने बाद में इसको रख दिया। अब देखिए यहाँ ये वाला फॉर्मूला आप देखे होंगे, तो कॉस को उठाकर उधर रखेंगे तो माइनस में होगा, तो कॉस सॉरी साइन को उठाकर हम उधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस ए आ गया, ठीक है। समझ गए बात को हमारी। तो देखिए अच्छा इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, नए बुक में कट हो दिया है विकल्प, और जितने विकल्प नहीं दिए हैं आपके पास पुराना ही बुक है, तो क्या कीजिए कि सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हमारे पास पुराना भी बुक है तो उससे भी हम करवा देंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे हम अगला क्वेश्चन को, इसको इरेज करते हैं। विकल्प भी तो चेंज करना है ना। देखिए कैसे करेंगे, तो कैसे क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिखने दीजिए, लिखिएगा क्वेश्चन तीसरा। इसमें देखिए पुराने बुक में जो तीसरा है ना वो भी गायब किया है, नए बुक में डायरेक्ट चौथा करके दिया है तीसरे में, ठीक है। तो देखिए इसको सेपरेट एक क्लास ले लेंगे, या फिर जब इसका वन शॉट करवाने लगेंगे ना रिवीजन, तो जो जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं या फिर नहीं नए बुक में दिया है, पुराने बुक से हम सारा रिलेटेड, अभी तक हम सारा पुराने बुक का ही करवाए हैं, बस इस लेक्चर में थोड़ा सा हम बस नए बुक का करवा रहे हैं,
देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अगले वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम इसको भी करवा देंगे। तो लिखिए क्वेश्चन क्या है, 1 + 10a² बटे 1 + cos² a, ठीक है। तो ये लिखा है sec² a -1 cot² a 10² a। देखिए 1 + 10a को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। अभी हम पीछे देखे हैं, इसको sec² है, इसको कोसेक लिख सकते हैं। जाइए फॉर्मूला देखिए, लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cos² है, ये हो सकता है 1/sin² है। अब इसको उल्टिए पलटिए, तो 1/cos² a मल्टीप्लाई sin² a बटे 1 sin² a बटे cos² a। ये आपका बदल गया किसमें, आप पढ़े हुए हैं कि 10a बराबर क्या होता है, sin a बटे cos a। बस उसी को उठा कर लिख देंगे 10² a। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10² a हो जाएगा। इस पे टिक मार दीजिए डी वाले पे, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे हम चलें इसके अगले प्रश्नावली की तरह, ठीक है। सॉरी हम गलत थोड़ा बोल दिए, तीसरा ही बस चेंज है, तीसरा बोल रहे हैं, बस दूसरा क्वेश्चन बस नए बुक में नहीं है, नहीं तो और सब तो है चौथे का। आगे देखिएगा हम पांचवा करते हैं। क्या पांचवा, इसको समझ में आ गया ना कैसे चेंज किए हैं, सब फॉर्मूले हैं, ठीक है। फॉर्मूले क्या, बस आपको सवाल करते रहिए, बस सब आ जाएगा, ठीक है। आप 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल लास्ट होते होते तो सभी याद ही हो जाएंगे। याद हो जाए तो एक बार और फिर से कर लीजिए अपने से, ठीक है। आप अपने से भी कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से हम करेंगे पांचवा, ठीक है। विकल्प खत्म हो गया। पांचवा एक देखिए, यह है आपका लास्ट प्रश्नावली है, फिर वह 10वां 9वां चैप्टर चलेगा। पांचवा में लगभग कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन है। 200 करवाने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि सारे सिद्ध करने हैं, ठीक है। तो लिखिए, यहाँ से लिखेंगे हम, लिखिए पांचवा, निम्न लिखित समीका सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके व्यंजक परिभाषित हैं, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। तो इसका फर्स्ट देखिएगा, क्या हमको प्रूफ करना है, कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा। तो लेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए इसको हम हल करेंगे, लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड का कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को आपको पता है कि 1/sin थीटा लिख सकते हैं,
और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से साइन है, क्या है, साइन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखें तो, सॉरी है, इस पर स्क्वायर है ना, देखिए तो नीचे तो साइन का साइन ही आ जाएगा, साइन होल स्क्वायर थीटा, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को चेंज करेंगे। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं, इसको देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसको 1 माइनस कॉस थीटा बटे में हम साइन स्क्वायर थीटा है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर जो थीटा है हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों पर स्क्वायर होता है। तो आप ये फॉर्मूले हम बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ से चेंज कर लेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख ले 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, माइनस से माइनस कैंसिल, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट में लिखिए प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसी का। सारे प्रूफ ही करने हैं हमको, ठीक है। क्या सारे प्रूफ करने हैं। देखिए अच्छा, इसका दूसरा ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सारे आपके जो पिछला लेक्चर है उसको देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा। शुरू से देखिएगा इसको, ठीक है। अगर बीच से देखेंगे थोड़ा सा तो दिमाग से ऊपर जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं जाएगा कि आपको समझ में ना आया सवाल है, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए इक्वल टू सेक ए, ये हमको प्रूफ करना है ना। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है। क्या करें, इसको जोड़िए पहले, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, एलसीएम लिया है ना, एलसीएम लेंगे नीचे इतना आएगा, इसको यह इससे कैंसिल तो ऊपर आ जाएगा कॉस होल स्क्वायर है, कॉस से कॉस कैंसिल, ये बचेगा इतना, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको तान कर बड़ा कीजिए, इसको
तो कोस होल स्क्वायर ए हो जाएगा 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए। क्या हो जाएगा 2 साइन ए बटे आ जाएगा कोस ए, क्या हो जाएगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। ये देखिए यह और यह एक जगह लिखकर 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे कॉस ए प्लस साइन ए स्क्वायर, कॉस ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर हम अभी देखे हैं ना, या साइन ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर। तो हम इसको 1 के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे कितना हो जाएगा आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऊपर वाले में देखिए 2 है, ये देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे 2 बाहर ले कामा लीजिए, 2 जब बाहर लेंगे तो 1 प्लस आ जाएगा साइन ए बटे में हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। क्या करते हैं 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बचा है लास्ट में 2 कॉस ए, 2 कॉस ए बचा है ना। तो आप देखे होंगे कि 2 × 1 कॉस ए हुआ। तो 1 बाई कॉस ए किसके बराबर होता है सेक के बराबर, किसके बराबर होता है सेक के बराबर। तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको क्या कर दीजिए प्रूफ हो गया, समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा ना ये तो अभी दूसरा हुआ ना, आगे चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा का तीसरा चलेंगे, ठीक है। देखते हैं आज कितना करवा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक तो छोड़ेंगे, पूरा तो करवाएंगे नहीं, ठीक है। एक लेक्चर और बनेगा फिर ख़त्म हो जाएगा यह। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा हमने किस तरह से किया। पहले हमने इन दोनों को जोड़ एलसीएम लेकर एलसीएम लिया, फिर उसके बाद इसको इससे काटा, कॉस बचा, कॉस का मल्टीप्लाई ऊपर कर लिया, ठीक है। फिर इस जैसे कि भिन्न का जोड़ करते नहीं है, सेम उसी तरह से हमने इसको किया है। फिर उसको करने के बाद इसको क्या कर दिया विस्तार कर दिया, इसको a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले से क्या कर दिया इसको फैला दिया। जब इसको हमने फैलाया तो ये और ये मिलकर क्या हो गए अभी है ना 1 के बराबर, 1 + 1 रखा, a1 हो गया, a1 और a इनका 1 हो गया, एक 2 लिखा ने और ये 2 और 2 हमने बाहर ले लिया। तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, साइन ए स्क्वायर नहीं है साइन ए है, तो दोनों से दोनों कटे 2 कॉस ए बचा और हमने इस तरह से कर दिया सॉल्व। सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ लिखिएगा तीसरा नंबर, tan थीटा बटे 1 + cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा और cosec थीटा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। यही क्या ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको न समझ में आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए सॉल्व, लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा tan थीटा 1 / cot थीटा प्लस में cot थीटा बटे 1 - tan थीटा। इन दोनों को हम क्या करते हैं
चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ठीक है। इसके एलसीएम नहीं लेंगे, यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो देखिए हम इसको करेंगे तो 1, ये हो जाएगा 1 tan थीटा, प्लस में कॉट को भी बदल लो, कॉट को बदलेंगे तो 1/tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा हुआ, tan थीटा हुआ। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये सभी के बटे में इसके ऊपर हम 1 लिख सकते थे, 1/10, सॉरी हाँ ठीक है। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हाई जो 10 है इसका तो पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। tan थीटा बटे tan थीटा एलसीएम लेगा तो 1 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये भी हो जाएगा 1/tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें, देखिए समझिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा ध्यान से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर तो आपका ध्यान इधर उधर हुआ थोड़ा सा, अगर आपको नहीं समझ में आया तब तो दिक्कत हो जाएगी भाई। तो इसीलिए बोर्ड पर नज़र बनाए रखिए, आपको समझ में आता जाएगा। सारे क्वेश्चन, सारे इसमें के सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, समझे कि नहीं। तब देखिए ये जो 10 है ना, इस 10 के पास आएगा, कैसे आया ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये सभी के बटे के हैं तो ये 10 इस 10 के पास आएगा, tan स्क्वायर थीटा बटे आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। अब देखिए ये 10 कहाँ पर जाएगा, ये जो 10 है बराबर नहीं प्लस 1 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, समझ गए बात, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करते हैं, हम दोनों का लेते हैं, कर लेते हैं जोड़, क्या कर लेते हैं, जोड़, जोड़ करें, क्या करें, जोड़ करें या फिर क्या करें, जोड़िए, ठीक है, जोड़ते हैं, देखिएगा 10 स्क्वायर सॉरी बटे में आएगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 10 और ये 10 तो देखिए सेम है, और ये 10 है ना, तो जो सेम है वो तो एक ही बार आएगा, तो यहाँ 1 माइनस tan थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, या फिर 1 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, देखिए कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके साथ माइनस है, ये 1 के साथ माइनस है, तो यहाँ से माइनस बाहर ले लो, क्या कर लो, माइनस बाहर ले लो, ठीक है। तो tan थीटा माइनस 1, हमने माइनस बाहर ले लिया 1, ये आ जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ से हो जाएगा tan थीटा माइनस 1, ये चेंज होगा, क्योंकि ये जब हम यहाँ से -1 लेंगे ना तो 10 माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, और 1 माइनस में हो जाएगा, समझिएगा बात को। हम दोनों को बराबर कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग फिर लिखना पड़ता, इसीलिए हमने माइनस कामा ले लिया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करेंगे हम इसको जोड़ लेंगे, समझ गए बात को। तो कैसे जोड़ेंगे देखिएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, tan थीटा ब्रैकेट में जाएगा tan थीटा माइनस 1, इन सभी के बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 और ये 10 बचेगा, तो क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा माइनस, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए क्यू है वो 1 है ना, ध्यान से देखिए क्यू है और ये 1 है। आप क्यू का फॉर्मूला पढ़े होंगे, किस तरह के क्यू का फॉर्मूला, तो ये वाला यहाँ से, ठीक है,
ए लिख लीजिएगा, ए क्यू माइनस वाई क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस वाई क्यू माइनस होता है क्या, सॉरी ये दोनों पे क्यू है ना, तो फॉर्मूला होगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसको ऊपर वाले को चेंज कीजिए, ऊपर वाले क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना, तो 10 है तो 10 थीटा माइनस 1 आएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 10 स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस ये यहाँ पर 1। ठीक है, बटे में क्या जाएगा 10 थीटा और 10 थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से सिंपल सी बात है, ये है और ये दोनों सिमिलर हैं। क्या है, दोनों सिमिलर हैं कि नहीं, बिल्कुल है सिमिलर। काट दीजिए, काट पीट कर चिकन कर देंगे। देखिए ये भी है, ये भी गुणा में है, ध्यान दें प्लस में नहीं है, गुणा में है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे 10 होल स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा 10 थीटा प्लस 1 बटे हो जाएगा आपका 10 थीटा बचेगा। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे देखिएगा गौर से। ठीक है, सभी के बटे में हम 10 अलग अलग लिखते हैं, क्या 10 को अलग लिखते हैं, जैसे कि 10 होल स्क्वायर थीटा बटे हम लिखते हैं 10 थीटा प्लस में हो जाएगा आपका 10 थीटा बटे 10 थीटा, यहाँ भी हो जाएगा आपका 10 थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल, सिर्फ सिंगल 10 बचेगा, क्या बचेगा सिंगल 10 बचेगा। अब सिंगल 10 है ना, अब सिंगल 10 को क्या लिख सकते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस में 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, अब फिर से जोड़ें, क्या करें, अरे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखिएगा है वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हम इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि इसके आगे इसको फिर से जोड़ेंगे, जोड़ लीजिए। ठीक है, इसके सामने इसको फिर से जोड़ेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, करते हैं बारी बारी से। ये हो सकता है लास्ट होगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम इरेज करते हैं ना, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, ये इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा। अभी आंसर नहीं आया है, ध्यान से समझिए, अभी तो आंसर अभी लाना है। ठीक है, तो हम इस वाले को इरेज करते हैं। ठीक है, इस वाले को, इसको इरेज करेंगे, पहले इसको उतारिए, लेफ्ट हैंड साइड लिख कर ऐसे करके दे, फिर उसको कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा। कभी और करना है तो इसको हम इरेज करेंगे। देखिए हम बारी बारी से इरेज करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे, लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा ना, तब देखिएगा ना क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिए, पहले कॉस लिख लीजिए कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचेगा तो ऊपर हो जाएगा साइन होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर देखिए ना, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, साइन ऊपर करेंगे तो साइन होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 है तो प्लस 1 बटे 1, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचेगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका साइन होल स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस होल स्क्वायर थीटा है, प्लस में कॉस थीटा और साइन थीटा है, बटे में आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, इस तरह से आएगा ना। समझिए बात को, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, समझिए, इसको 1 लिख सकते हैं,
प्लस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, बटे में हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करते हैं अलग अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा। थोड़ा समझिएगा, ये सब वही चीज़ लिख रहे हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आप इसको उतार चुके होंगे ना, सीरियल वाइज से हम कर रहे हैं तो आप करते रहिए, ठीक है। अब देखिए हम कॉस को क्या बोल सकते हैं, इन सभी को उलट देंगे ऊपर के साइड, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर उलटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से सेक थीटा और कोसेक थीटा, एक कट जाएगा 1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 1। आप इसको पहले लिखिए या फिर इसको पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या हो गए आपके बराबर प्रूफ हो गए, ठीक है। तो इतना ही बस करें, कितना करते हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत समझ में आई होगी इन सभी क्वेश्चनों में तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, इसमें लगभग आपके हमने 3 करवाए 5वें में, फिर उसके बाद चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 9 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। जितना बचेगा आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।